नमस्ते फ्रेंड, ये हमारा कनेक्टर है 5 पिन कनेक्टर, एमसीबी, एम्पियर मीटर, स्टार्ट बटन, इंडिकेटर, वोल्ट मीटर। यहाँ से सब कुछ फिक्स कर चुका हूँ और पूरा कंट्रोल फेज वायरिंग से ही होगा, इसलिए हमारा एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर सब कुछ में फेज लगने वाला है। और तो पूरा कंट्रोल हम फेज वायरिंग से ही करेंगे। तो इस स्टार्टर का वीडियो पूरा देखें। स्टार्ट कैपेसिटर है 200, 250 और 72 एपडी का रनिंग कैपेसिटर रहेगा। वहाँ से हम फिक्स कर लेंगे और 2.5 स्क्वायर mm का या 2 स्क्वायर mm का आपको रनिंग के लिए फेज वायर के लिए एक वायर ले लेना है और उसको फर्स्ट पॉइंट यानी कि फेज पॉइंट पे दे देना है। फर्स्ट पॉइंट में से कनेक्टेड से हम ज्वाइन कर लेंगे और एमसीबी को वहाँ लॉक निकालना है और उससे निचले हिस्से में पॉइंट पे दे देना है। 32 एम्पियर का हमारा ये एमसीबी है और उसका 1.5 एचपी के लिए हम ये पैनल बोर्ड एमसीबी पैनल बोर्ड बना रहे हैं। वहाँ से लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एमसीबी को फिक्स कर चुके हैं। वहाँ से रहेगा ये हमारा एम्पियर मीटर और एम्पियर मीटर को हमेशा सप्लाई की सीरीज में लगाया जाता है, इसलिए इस फेज वायर की सीरीज में रहेगा। वहाँ से एम्पियर को एक वायर दे देना है और दूसरे पॉइंट पे एक निकाल लेना है, यानी कि सीरीज में लगेगा। तो वहाँ से फिट कर चुका हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एमसीबी, एमसीबी से एम्पियर मीटर और एम्पियर मीटर से दूसरे पॉइंट में से वायर को निकाल लेना है और 8 नंबर के पानी या प्लायर से आप उसको टाइट कर लेना है और यहाँ से 1, 2 और 3 नंबर के पॉइंट पे रनिंग कैपेसिटर का एक वायर लेना है। सिर्फ रनिंग कैपेसिटर का एक वायर लेंगे और उसको 3 नंबर के पॉइंट पे दे देना है। तो हमारे मोटर के लिए 8 वायर फिक्स हो जाता है। 8 यानी कि रनिंग वायर, रेड वायर जो होता है केबल का वो फिक्स होता है और रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक वायर ले लेना है और 4 नंबर के पॉइंट पे इसको टाइट करके फिक्स कर देना है। यहाँ हमारे येलो वायर यानी कि पीला वायर मोटर के लिए फिक्स हो जाता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर जो बचता है वो पुश बटन में ज्वाइंट कर लेना है। वहाँ से हमें 2 वायर लेके 1.1 स्क्वायर mm का वायर लेना है और 2 वायर ज्वाइन कर लेना या लगा लेना है और इस यहाँ से फेज वायर हम दे देंगे जो एम्पियर मीटर तक हमारा फेज वायर जाता है। तो वोल्टेज को देखने के लिए हम वोल्ट मीटर को देना होगा। तो वहाँ से फेज वायर हम वोल्ट मीटर तक पहुँचा देते हैं। तो वहाँ हल्का फुल्का वायर चलेगा यानी कि वोल्ट मीटर के लिए। तो वोल्ट मीटर में ज्वाइंट कर चुका हूँ और इसका दूसरा वायर निकलता है और दूसरे वायर के साथ हम एक दूसरा छोटा सा वायर लेना है 2 इंच इतना, ये भी 1 स्क्वायर mm का चाहिए आपको। तो उसको स्टार्ट बटन के दूसरे पॉइंट पे दे देना है और यहाँ आप देख सकते हो इंडिकेटर हमारा। तो इंडिकेटर में 2 पॉइंट होते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पे हम दे देना है और इंडिकेटर का नट वो हल्का है, उसको संभाल के फिट कर देना है। यहाँ से वायरिंग देख लेते हैं। वहाँ से फेज वायर निकलता हुआ एम्पियर मीटर में जाता, एमसीबी में जाता है और एमसीबी से निकलता हुआ एम्पियर मीटर में जाता है। एम्पियर मीटर से निकलता हुआ कनेक्टर में जाता है और 3 नंबर के कनेक्टर एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर के साथ और स्टार्टिंग रनिंग का एक एक वायर हम 4 नंबर के कॉन्टेक्ट में दे चुका हूँ और स्टार्टिंग का एक वायर जाते हुआ पुश बटन में चला जाता है। वहाँ से ये स्टार्ट बटन है हमारा और स्टार्ट बटन के एक पॉइंट पे से एक वायर वोल्ट मीटर पहुँचा देना है
और एम्पियर मीटर से वोल्ट मीटर तक जाता है। वहाँ से एक वायर इंडिकेटर में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा फेज वायर से सब कुछ वायरिंग कर सकते हैं। वहाँ से सिर्फ न्यूट्रल का वायरिंग बच जाता है। तो न्यूट्रल हमारे जो एमसीबी ऑफ कर देते हैं तो मोटर तरफ फेज वायर जाता अटक जाता है और हमारा जो सप्लाई है वो वोल्ट मीटर तक चले जाना रुक जाता है। तो वहाँ से एक 25 स्क्वायर mm का एक वायर लेना है और ये 2 नंबर और 5 नंबर का कनेक्टर का पॉइंट को ज्वाइंट कर लेना और एक वायर ले लेना है 1 स्क्वायर mm का। वहाँ से न्यूट्रल हमें पहुँचा देगी वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर को फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो हम फेज और न्यूट्रल ले चुके हैं। वहाँ से एक वायर छोटा सा ले लेना है और वो इंडिकेटर का एक पॉइंट बच जाता है, उसमें हम दे देंगे। तो सही तरीके से हम सब कुछ वायरिंग कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप फेज वायर का पूरा वायरिंग कर सकते हैं और पूरा वायरिंग हमारा फेज वायर से होगा। न्यूट्रल से सिर्फ वोल्ट मीटर और इंडिकेटर को ही चाहिए। तो यहाँ से हम मोटर को लगा के चेक कर लेंगे। तो यहाँ से केबल ले लेना है और मोटर का केबल लेते हुए 3 नंबर में यानी कि रेड वायर जो रनिंग का फेज वायर निकलता है एमसीबी एम्पीयर मीटर जरिए हमारा कैपेसिटर के साथ 3 नंबर में ज्वाइंट होता है। ये लो और बाद में ब्लू यानी कि आर वाई और बी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो वहाँ से आर वाई बी यानी कि रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन को हम ज्वाइंट कर चुके हैं। तो हम इस प्रकार की वीडियो आपको बना देते हैं। तो जल्दी से हम हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। आज से फर्स्ट 2 पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट फेज और बाद में न्यूट्रल दे देना है। यहाँ से हमारे फेज न्यूट्रल सप्लाई के और मोटर के RY भी दे चुके हैं। वहाँ से हम एमसीबी को ऑफ कर लेंगे और सप्लाई देंगे तो हमारा सप्लाई यानी कि मोटर घूमेगी। तो चेक कर लेते हैं, देख लीजिए हमारी मोटर घूमती है। वोल्ट मीटर भी शो होता है, एम्पियर मीटर भी शो होता है, सब कुछ शो होता है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट वायरिंग सीख सकते हैं। और इस प्रकार की आपको वीडियो और चाहिए तो प्यारा कमेंट कर देना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की और हज़ारों वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो नमस्ते।